हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये हमारा व्हेन वेयर एंड हाउ का सेकंड पार्ट है। सो जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा या फिर वो इस वीडियो में नए हैं तो उनको मैं फर्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सो गाइस, जैसे कि अभी हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट और मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, पर उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ाना चाहूँगी। ऑल रिटर्न सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्रीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। तीन सोर्सेज होते हैं, ठीक है गाइस। एक होता है रिलीजियस लिटरेचर, एक होता है सेल्यूलर लिटरेचर और एक होता है ट्रेवलर अकाउंट्स। ये सब एक रिटर्न सोर्सेज है, मतलब ये एक लिखी हुई किताबें हैं, ठीक है ना। अब हम इन तीनों किताबों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियस लिटरेचर के बारे में। रिलीजियस लिटरेचर लाइक द वेदास, द रामायण एंड द ट्रिप्टिकास प्रोवाइड अ वेल्थ ऑफ नॉलेज about the ancient times. By studying these books, historians are able to understand the nature of society, religion at that time. So जो religious literature होती है वो तीन तरीके की बुक्स में लिखी होती है। एक वेदास में लिखी होती है, एक रामायणा में लिखी होती है और एक त्रिपिटकास में लिखी होती है। ये सारी बुक हमें वेल्थ ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करती है। ये सारी बुक हमें क्या प्रोवाइड करती है? वेल्थ ऑफ नॉलेज। एंशिएंट टाइम्स में जो हिस्टोरियन पीपल्स होते थे वो इन बुक को पढ़ा करते थे ताकि वो नेचर को जान सके, सोसाइटी के रिलीजन को जान सके उस टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे। सो गाइस, अभी हम लोगों ने रिलीजियस लिटरेचर की बुक्स के बारे में भी पढ़ लिया कि वो बुक्स हमें कौन सी नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल्यूलर लिटरेचर के बारे में। सो गाइज, अब हम लोग पढ़ेंगे सेल्यूलर लिटरेचर के बारे में। सेल्यूलर लिटरेचर रेफर्स टू राइटिंग ऑन सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिक्स, ग्रामर, मेडिसिन एंड लॉज। सो गाइज, जो सेल्यूलर लिटरेचर होती है वो किसी बुक के बारे में लिखना कह सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट्स ले लो, आप कोई पॉलिटिक्स ले लो, ग्रामर ले लो, मेडिसिन के बारे में ले लो या लॉज के बारे में ले लो, ठीक है ना। बायोग्राफी लाइक हर्ष चरित्र बाय बाना भट्टा रिटन इन 8th सेंचुरी। सो गाइज, बाना भट्टा ने हर्ष चरित्र की बायोग्राफी लिखी थी 8th सेंचुरी में। अब उन्होंने इस बायोग्राफी में लिखा क्या था? उन्होंने सोशल चीज़ों के बारे में लिखा था, इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में लिखा था, पॉलिटिक्स के बारे में लिखा था। क्योंकि हर्ष चरित्र एक बहुत ही बड़े किंग थे एंशिएंट टाइम के। उनका नाम हर्ष चरित्रा नहीं था, बट उनको लोग हर्ष के नाम से जानते थे, ठीक है, क्योंकि वो एक फेमस किंग थे एंशिएंट टाइम पे। ये सारी चीज़ें बाना भट्टा ने उनकी बायोग्राफी में लिखी थी, उनके सोशल चीज़ें, उनकी इकोनॉमिक चीज़ें, उनकी पॉलिटिक चीज़ें, ठीक है ना। सो गाइस, अब हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य रिटन इन 4th सेंचुरी BCE। सो गाइस, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी 4th सेंचुरी BCE में। किसने लिखी थी अर्थशास्त्र? कौटिल्य ने लिखी थी। कब लिखी थी? 4th सेंचुरी BCE में। तो इन्होंने इस बुक में गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में लिखा था और मिलिट्री की स्ट्रेटजी के बारे में लिखा था। सो गाइस, जैसा कि हमने सेल्यूलर लिटरेचर में किसी की बायोग्राफी के लिखने के बारे में सुना, किसी के रूल्स के बारे में लिखने के लिए सुना, ठीक है ना गाइस। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेवलर अकाउंट्स के बारे में। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड सील्स। उसके बाद हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं ट्रेवलर अकाउंट्स की तरफ। सो गाइज, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रैवलर अकाउंट्स के बारे में। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव विजिटेड इंडिया एट वेरियस टाइम्स। सो गाइज, दूसरी कंट्री से लोग इंडिया को देखने के लिए आते थे एंशिएंट टाइम्स में। औरंगजेब विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ हर्ष इन 7th सेंचुरी CE। तो अभी हमने हर्ष चरित्रा की बायोग्राफी देखी थी ना, तो उन्हीं की बात इसमें की जा रही है, ठीक है ना। औरंगजेब आए थे हर्ष का किंगडम देखने के लिए 7th सेंचुरी में, क्योंकि उस वक्त हर्ष का रूल चलता था इंडिया में, इसलिए औरंगजेब दूसरी कंट्री से हर्ष का किंगडम देखने के लिए आए थे। कब? 7th सेंचुरी में। ये सारी डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी। मैगस्थनीज अ ग्रीक एम्बेसडर। मैगस्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे, कोर्ट के मौर्यन किंग थे। चंद्रगुप्त रॉट अ डिटेल्ड ऑफ मौर्यन रूलर इन इंडिका। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है मैगस्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे मौर्यन किंग के, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्ता ने उनकी एक डिटेल बुक लिखी थी और उस बुक का क्या नाम था? इंडिका। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया फिर से बता देती हूँ। मैगस्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे कोर्ट के, वो मौर्यन किंग के एक ग्रीक एम्बेसडर थे, ठीक है। चंद्रगुप्त ने उनके ऊपर पूरी एक डिटेल्ड
बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था इंडिका। सो गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इंस्क्रिप्शन आर वर्ड्स रिटन ऑन रॉक, पिलर्स, टेम्पल वॉल्स। दे टेल अस अबाउट द विक्ट्रीज ऑफ रूलर्स इन बैटल और डोनेशन मेड बाय द पीपल और रूलर्स। सो गाइस, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो दीवारों पर लिखे होते हैं, पिलर्स पे लिखे होते हैं, मंदिरों की दीवारों पे लिखे होते हैं, ठीक है ना। और जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो हमें ये बताते हैं अगर दो किंग के बीच में युद्ध हुआ था तो कौन सा किंग जीतता था, ठीक है ना। और इंस्क्रिप्शंस हमें ये भी बताते हैं कि जो इंसान होते थे एंशियंट टाइम्स में, जो किंग होते थे एंशियंट टाइम पे, वो गरीबों को डोनेशन दिया करते थे, ठीक है ना। सम इंस्क्रिप्शन कंटेन मैसेजेस फ्रॉम रूलर्स। जो किंग होते थे वो भी इंस्क्रिप्शन में कुछ मैसेजेस लिखा करते थे, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट इज नोन हैज डेसिफोमेंट। मान लो आपको एक स्क्रिप्ट दी गई है और आपको उसे रीड करना है और आपको उसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। आपको एक स्क्रिप्ट दी गई है, आपने उसको रीड भी कर लिया और आप उस स्क्रिप्ट को समझ भी गए, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेसिफोमेंट, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आप इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हो तो उसे हम एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है ना। वैसे आप लोगों को डेसिफोमेंट तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इंस्क्रिप्शन की डेफिनेशन कर सकते हो कि जब हम लोग इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो उसे हम एपिग्राफी कहते हैं। तो हमने इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग कॉइन और सील्स के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, हम लोग पढ़ेंगे कॉइन्स और सील्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये जानते हैं कि कॉइन्स और सील्स ज़रूरी क्यों होते हैं। कॉइन्स एंड सील्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियंस। जो हिस्टोरियन लोग होते हैं उनको उनके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कॉइन्स और सील्स, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स वर इशूड बाय द रूलर, पीपल बाय गुड्स एंड सर्विसेज, द नेम ऑफ द किंग एंड द ईयर वर ऑल्सो इशूड ऑन द कॉइन। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी भी कॉइन का यूज़ करते हैं, तो पहले के टाइम पे भी लोग कॉइन का यूज़ किया करते थे। तो अगर वहाँ पर किसी भी लोगों को कुछ भी चीज़ें ख़रीदना पड़ता था तो वो लोग उस कॉइन की मदद से अपने लिए चीज़ें खरीद सकते थे, ठीक है ना। उस कॉइन पर किंग का नाम लिखा होता था या फिर किंग की ड्राइंग बनी होती थी या फिर जिस साल में वो कॉइन बना है वो साल लिखा होता था कॉइन पर। कॉइन वर मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। जो कॉइन होता था वो सिल्वर से बना होता था या फिर गोल्ड से बना होता था या फिर कॉपर से बना होता था। द स्टडी ऑफ कॉइन इज न्यूमैनिटिक्स। गाइज, अगर हम कॉइन की स्टडी करते हैं, कॉइन के बारे में और जानना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं न्यूमैनिटिक्स, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे सील्स के बारे में। सो गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे सील्स के बारे में। सील्स लाइक दोज हु फाउंड एट द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स ऑफ्टन शोज एनिमल और फिगर्स ऑफ गॉड। सो गाइस, जो सील्स होते थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट पर हिस्टोरियन पीपल्स को मिले थे, ठीक है। और उन सील्स में जो एनिमल के जो गॉड होते हैं, जो एनिमल्स के भगवान होते हैं, उनकी ड्राइंग बनी हुई थी उस सील पर, ठीक है ना। तो हिस्टोरियन ने उन सील्स के बारे में और जाना तो उन्होंने ये कंक्लूड करा कि जिस सील पर उनकी ड्राइंग बनी है वो एक योगी पोजीशन में बैठे हुए हैं। किस पोजीशन में? योगी पोजीशन में, ठीक है ना। और उन्होंने उस कॉइन को नाम दिया पशुपति गॉड। उन्होंने उस सील को क्या नाम दिया? पशुपति गॉड। तब से हम लोग उस सील को पशुपति गॉड के नाम से जानते हैं। पशुपति गॉड मीन्स एनिमल गॉड, मतलब एनिमल्स के भगवान, ठीक है ना। That the people of the Indus Valley civilization worshipped an earlier from a Shiva। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एक साइट थी वहाँ पर लोग सबसे पहले किसको वर्शिप करते थे? शिवा को। किसको वर्शिप करते थे? शिवा को। सो गाइस, हमारा लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी अदर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। सो प्लीज़ गाइस, आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।